हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के अपने नेक्स्ट पार्ट को। इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो कि हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके आ चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और आज का जो पार्ट होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। पहला पॉइंट आज हमारे पास जो है वो है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज जिसका नाम है अभिनव भारत। इसका गठन किसने किया था? तो उस समय जब चर्चा थी, जब दौर था स्वतंत्रता आंदोलन का, बहुत से आंदोलन हो रहे थे, तो बहुत सी संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा था। तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जितनी इम्पोर्टेंट संस्थाएं बनी, कुछ समाज बने, तो उनसे रिलेटेड जो उनके संस्थापक हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभिनव भारत, ये बहुत फेमस है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था। और ये क्रांतिकारी क्या था, आंदोलन के दौरान बनाया गया था अभिनव भारत। तो अभिनव भारत का गठन किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर जी ने किया था। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन जो कि अभिनव भारत था, उसका संगठन कहाँ पर संगठित किया गया था? तो उसको महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। यानी कि यहाँ से हमें चार बातें पता चलती हैं कि अभिनव भारत का गठन किया था वीडी सावरकर जी ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और कब? 1905 में। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मित्र मेला। इस संघ को किसने शुरू किया था? मित्र मेला एक यूनियन थी। इसको शुरू करने वाले कौन थे, आपसे ये पूछा है। तो मित्र मेला को भी शुरू करने वाले थे वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने मित्र मेला को शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, वीडी सावरकर के बारे में कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पॉइंट वाइज पूछी जा सकती हैं। जैसे कि वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। किसकी? मैजिनी की जीवनी लिखी इन्होंने। वीडी सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलते हुए जहाज से कूद पड़े थे। तो वो भी कौन थे? वीडी सावरकर थे। तो ये पॉइंट्स आपको इनके बारे में ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो एक संघ बनाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसकी स्थापना की थी हेडगेवर ने। और हेडगेवर ने इसकी स्थापना कब की थी, आपसे पूछा है। तो ये की थी 1925 में, 1925 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति के नाम से आप सब लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो पी मित्रा ने। किसने की थी? पी मित्रा। जो पी मित्रा थे उन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। यानी अनुशीलन समिति जो थी उसकी स्थापना तो पी मित्रा ने की थी, लेकिन यहाँ पर बंगाल में इस जो ये क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, बंगाल में इसको जन्म दिया था वारिंद्र कुमार घोष ने, ठीक है। तो ये पॉइंट फिर से एक बार पढ़ते हैं कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वो कौन सा था? अनुशीलन समिति। यानी अनुशीलन समिति को बंगाल में आगे ले जाने वाले कौन थे? वारिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था कब? जो बाल गंगाधर तिलक है इनको कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो जो लोकमान्य की उपाधि है ये इन्हें कब किस दौरान दी गई? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दी गई।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था। यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन का जो हिस्सा थे उसमें पहला एक महत्वपूर्ण साहसिक कार्य हुआ था जिसको बर्रा डकैती के नाम से जाना जाता है। तो ये किस स्थान पर हुई थी बर्रा डकैती? तो ये हुई थी पूर्वी बंगाल में, यानी कि जो ईस्टर्न बंगाल था, एक वेस्ट बंगाल था, एक ईस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल था उसमें क्या हुई थी, ये बर्रा डकैती की घटना हुई थी पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की गई थी। तो वो कब की गई थी, डेट आपसे पूछी है तो 1908 के समय में, 1908 के समय में ये प्रयास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 1908 का जिससे संबंध है, जिसमें किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की गई, वो किससे संबंधित है, मतलब इस कांड में कौन रिलेटेड थे, इसमें कौन जुड़े हुए थे। तो वो इसमें एक नाम आता है, वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन संबंध रखते हैं, जो कि 1908 में हुआ था, प्रफुल्ल चाकी का इससे संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। एक अलीपुर षड्यंत्र होता है, उसमें बहुत बुद्धिमानी से किसने अरविंद घोष जी का बचाव किया था, तो वो थे चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास जिनको कहा जाता है, जिन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1924 में। कब हुई थी, 1924, यानी कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ये की गई थी कानपुर में। कहाँ पर की गई थी, कानपुर में ये की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था, आपसे पूछा है इनमें से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का सदस्य नहीं था, तो वो थे शिव वर्मा इसमें शामिल नहीं थे। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य थे, इसका हिस्सा थे। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी फांसी से पहले जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध दूंगा, तो ये बात किसने कही थी, ये कही थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट पॉइंट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति किसने लिखी थी, तो ये पंक्ति भी लिखी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी किसको चढ़ाया था, तो काकोरी कांड, जो कि ऐसा आप नीचे देख सकते हैं 1925 में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था, 1925। इसमें जो फांसी पे चढ़ाया गया था वो चढ़ाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी को, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां इनमें से काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इससे जो जुड़े हुए नहीं हैं वो हैं भगत सिंह, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद और ममंथनाथ गुप्त इनमें से काकोरी कांड से जुड़ा वो क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था, जो इससे भाग गए थे, बचकर निकल गए थे, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी लोग नहीं बच पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद इनमें से वो जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गए थे, यानी वही जो कि भाग गए थे, वहाँ से छिप गए थे, तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था। जो काकोरी कांड हुआ था 1925 में,
इसके मुकदमे में जो सरकारी वकील था वो कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये शब्द किसने कहे थे? तो जो ये लाइंस थी ये कही थी वाजिद अली शाह जी ने। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसने? वाजिद अली शाह जी ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये किसने बनाया था? अभी हमने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसमें वर्ड जुड़ जाता है रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। नेक्स्ट पॉइंट है, बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम किसने फेंका था? तो यहाँ पर आपको डेट पे ध्यान रखनी है, 8 अप्रैल 1929, 8 ऑफ अप्रैल 1929 को जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें बम किसने फेंका था? तो उसमें शामिल थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में और कौन थे? जैसे कि इसकी स्थापना करी थी बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद ने, लेकिन और संस्थापक कौन थे उनके साथ? तो उनमें से एक थे भगत सिंह भी। कौन? भगत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये किया था। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अभी हमने देखा किसने इसकी स्थापना की थी, और यहाँ पर अब हमें डेट भी मेंशन है, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में 1928 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कहाँ पर मारा था? चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कहाँ पर मारा था? तो मुठभेड़ में गोलियों से, एक मुठभेड़ हुई उसमें गोलियों से इनको मारा गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपसे पूछा है, तो ये भी किसने दिया था? भगत सिंह ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? डेट आपसे पूछी जाती है। तो 23 मार्च 1931 को, या आप ध्यान रखेंगे 23 मार्च 1931। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वह वाद जिसमें भगत सिंह, वाद कहा जाता है केस को, कि वह केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, यानी कि कौन सी घटना से जो इनको है फांसी दी गई थी, कौन सी घटना के बाद? तो वो था लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के बाद इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कौन से केस में? आप ध्यान रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट पॉइंट है, भगत सिंह का स्मारक स्थित है। भगत सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ पर है? तो वो है फिरोजपुर में। कहाँ पर है? फिरोजपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु में से किसको फांसी नहीं हुई थी? तो इनमें से बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, बाकी तीनों को फांसी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले जो रिकॉर्डेड मुस्लिम थे उनका नाम क्या था? रिकॉर्डेड यानी जिनका नाम रिकॉर्ड्स में है उनका बताना है। जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी हुई थी वो थे अशफाकुल्ला खां। कौन थे? अशफाकुल्ला खां। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको यहाँ पर क्रम से यहाँ पर लगाना है, जो कि मुकदमे हुए उनको सीक्वेंस में, उनके कालक्रम में। ठीक है, कि पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो इन सब में सबसे पहले हुआ लाहौर मुकदमा, उसके बाद कानपुर, उसके बाद काकोरी और फिर मेरठ। ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, लाहौर, फिर कानपुर, उसके बाद काकोरी और उसके बाद मेरठ। इसके बाद कुछ षड्यंत्र हैं, कुछ प्रकरण हैं जिनकी डेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि हावड़ा षड्यंत्र। हावड़ा षड्यंत्र हुआ था 1910 में। कब हुआ था हावड़ा षड्यंत्र? 1910। दूसरा है विक्टोरिया षड्यंत्र। तो विक्टोरिया षड्यंत्र इसके बाद 1914 में हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र 1910
और विक्टोरिया षड्यंत्र 1914। इसके बाद है लाहौर षड्यंत्र। तो ये 2 बार हुआ था, एक बार 1916 में और एक बार 1930 में। तो 1930 वाले के बाद ही उन तीनों को फांसी हुई थी। तो लाहौर षड्यंत्र एक 1916 आप याद रखेंगे और एक 1930। और चौथा है काकोरी, जो कि कब हुआ था, 1925 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जो षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, वो कौन सा षड्यंत्र था, यानी किस षड्यंत्र के लिए इन लोगों को कैद किया गया था। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, एक कांड हुआ था जिसका नाम था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र। उसके लिए मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, इन चारों को जेल पहुंचाया गया था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं और आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करने इन्हें लिख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।